आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रोमन, रिद्धि, रिद्धि, बेटा, आज जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आया जो भी कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। और तूने मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने रिद्धि और मेरे झगड़े को सुलझाने के लिए तूने झूठ क्यों बोला? और इसके चक्कर में तू सबके सामने बुरी बन गई। मैं सबके सामने बुरी बन गई, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हारा और रिद्धि का रिश्ता आज से जैसे रेत फिसलती है वैसे तुम दोनों का रिश्ता फिसल रहा है बेटा। और मुझे ये देखा नहीं जा रहा है कंचन चोटवानी मेरा और रिद्धि का रिश्ता टूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। ए बेटा, अगर तुम दोनों उसकी जाल में फंस गए तो मुझे इस बात का डर है कि तुम दोनों का रिश्ता बच नहीं पाएगा। ये रिश्ता संभालना अब नील के हाथ में है। उसने गलती की है मामा। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। शायद मेरे जाने से तुम्हारे और नील के बीच की दूरियां कम हो, गलतफहमियां दूर हो। नहीं नहीं मामा, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं तो और क्या करूं बेटा, नील को तो चैन ही नहीं है। इससे पहले भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। प्रमोद का स्केच बनवा दिया उसने। प्रमोद? उस प्रमोद का जिसे हम दोनों नफरत करते हैं, जिसका हम नाम भी नहीं लेते। बहुत बुरा किया उसने आज हमारे पुराने जख्मों को कुरेद के। पर मैं तो सेल्फिश नहीं हो सकती ना बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुझसे, प्लीज बेटा मेरी बात मान लो और उसे माफ कर दो प्लीज। नहीं मामा, नील ने जो किया उसके बाद वो आपसे माफी मांगेगा और प्रॉमिस करेगा कि वो आज के बाद आपको कभी टारगेट नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं हमारे रिश्ते का क्या होगा। आप मेरी मम्मी है और मैं आपके बारे में ये सब नहीं सह सकती। वो क्यों नहीं सहेगी? क्यों किसी की बात सुनेगी? तो मुझे बता नील, अगर तुझे कोई आकर मेरे बारे में बुरा भला कहेगा तो तू मान लेगा? नहीं ना, तू उसे पूछेगा ना सच्चाई क्या है, सबूत लाओ। जब कंचन चोटवानी ने इतना बड़ा खेल खेला है, वो आर्टिस्ट, वो आदमी आया था और वो जो सबके सामने बोला कि तूने पैसे दिए थे उस आदमी को ड्राइंग बनाने के लिए, तो रिद्धि को ये भी लग सकता है ना कि तू जानबूझकर कंचन चोटवानी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शायद बहुत बड़ी बात बन चुकी होगी। नील,
नील, तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा बेटा। बेटा, अगर रिद्धि को इस बात में विश्वास आ गया है ना, तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं बचेगा। तुझे कैसे भी करके रिद्धि के सामने कंचन चोटवानी की सच्चाई लानी होगी बेटा। और वो ऐसे ही नहीं, पक्के सबूत के साथ इस बार। क्योंकि अगर तेरे हाथ में सबूत होगा ना, तभी रिद्धि की आंखों से कंचन चोटवानी के झूठे प्यार का और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होगा। और वो तुझ पर विश्वास करेगी, शायद तभी तुम दोनों का रिश्ता बच सकता है। तू सही कह रही है। अब अगर ये रिश्ता सबूत पर ही टिका है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं कंचन चोटवानी के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा और उसका सच सबके सामने लाऊंगा। नील कभी मेरे खिलाफ सबूत नहीं ला पाएगा और कभी तुम्हारे सामने मेरा राज नहीं खुल पाएगा। रिद्धि, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे ऐसा जहर घोलूंगी कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गलती से भी मत कर लेना। ए बेटा, ऐक ना, जा बेटा, रिद्धि से बात कर ले। ऐसे झगड़ा नहीं बढ़ाते, जाना। नहीं आई। इस बार रिद्धि ने मेरा साथ छोड़ा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा। जा, उसके पास जा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन नील ने मेरा दिल तोड़ा है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।